अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 1994 ओस्लो के एक मुआहदे में जहाँ फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस को तक़सीम किया गया था H1 H2 के अंदर। H1 फ़लस्तीनी ज़ेर इंतज़ाम में आता है और H2 इसराइली ज़ेर इंतज़ाम में आता है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसको H1 में कहते हैं, यानी ये फ़लस्तीनी ज़ेर इंतज़ाम में मौजूद है। और ये जिस जगह पर मौजूद हूँ ये हरम खलीली कहलाता है, हेब्रोन कहलाता है और वेस्ट बैंक कहलाता है। पहले भी नाज़रीन ने इस मकाम से यहाँ से इस मकाम खलीली और हरम खलीली से मुताल्लिक़ कुछ डॉक्यूमेंट्री और कुछ इस तारीख़ी हवाले से कुछ मालूमात देखी होंगी, लेकिन दरस-ए-कुरान.com में पहली दफ़ा यहाँ से लाइव आप हज़रात को ये दिखाया जा रहा है। ये मंज़र ये गज़ा के बाद ये हरम खलीली, हेब्रोन और वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का दूसरा बड़ा शहर है। गज़ा के बाद हरम खलीली और ये वेस्ट बैंक का इलाका ये दूसरा बड़ा शहर है। और अहले यहूद के नज़दीक भी ये जो इलाका जहाँ मौजूद है, यरूशलेम के बाद दूसरा मुक़द्दस शहर ये हेब्रोन कहलाता है, वेस्ट बैंक कहलाता है। और मुसलमानों के नज़दीक भी मक्का, मदीना मुनव्वरा और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के बाद ये चौथा जो शहर है हेब्रोन, वेस्ट बैंक, हरम खलीली कहलाता है। इसलिए ये बहुत ही मुक़द्दस शहर है। हम यहाँ आए हैं और यहाँ आने का मकसद, जैसे पिछली वीडियो के अंदर, पिछली डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया था, और भी बहुत सारे मनाज़िर आपके सामने पेश किए जाएंगे। कुछ रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, कुछ सिग्नल की कमी की वजह से कुछ वीडियोज़ में कुछ तस्वीर साहब आप हज़रात तक नहीं पहुँच रही, लेकिन हमने इंतज़ाम किया हुआ है। लाइव करने के बाद इंशाल्लाह उसको अपलोड भी किया जाएगा ताकि आप हज़रात तक ये वीडियोज़ या मालूमात तस्वीरी शक्ल के अंदर मुकम्मल साफ़ आप दिखाई दे सकें। तो ये जो जगह अहले यहूद के नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक इसलिए अहम है कि यहाँ मुक़द्दस हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार, जो हम सारी ज़िंदगी दुरूद इब्राहीम पढ़ते रहे, लेकिन हमें ये इल्म नहीं है। मकाम इब्राहीम पर हम जाते हैं और वहाँ अक्सर मेरे जहन में भी नहीं था और हमें भी इल्म नहीं था बचपन से लेकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार कहाँ है। तो ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ आराम फरमा रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम इनका सलाम पेश करेंगे और बाकी लोगों की तरफ से भी सलाम पेश किया जाएगा। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मौजूद है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मौजूद है, और इसी तरीके से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मौजूद है, और हज़रत रिफ़्का का मज़ार मौजूद है, और दीगर पैगम्बरों का यहाँ मज़ारात मौजूद हैं। तो ये इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से ये मैं एक बताता चलूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि आसमान की तरफ अगर ज़मीन नूर, आसमान से ज़मीन की तरफ एक आता हुआ नूर देखो तो वो उस जगह को समझो, वो मकाम को समझो कि वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मौजूद है। तो ये जो जगह दरियाफ़्त हुई है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरियाफ़्त करता है, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए से ये बताया कि ये यहाँ के लोग जो बताते हैं, यहाँ के जो तारीख़ी हवाले से जो लोग मालूमात रखते हैं वो बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ एक नूर देखा, जिसकी वजह से उनको ये पता चला, इल्म हुआ कि ये मकाम वो है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है। तो अब हम इंशाल्लाह मज़ार की हाज़िरी के लिए जाएंगे और वहाँ अदब के साथ हम इस मकाम पर, यहाँ मस्जिद भी बनी हुई है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद बनाई है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहाँ कुछ हालात ऐसे हुए कि यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मज़ार है और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मज़ार है वो तो मुसलमानों की यानी तहवील में है, लेकिन हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब का जो मज़ार है वो अहले यहूद की मतलब तहवील में है। कुछ हालात हैं इंशाल्लाह मज़मून के अंदर, इस हवाले से मैंने ज़िक्र किया हुआ है। ये 1994 की बात है, उसके बाद ये सारे हालात आए थे। लेकिन 27वीं शब को और ईद के दिन जो असल जो मकाम है, जहाँ एक गार की शक्ल के अंदर है, जो नीचे है, जहाँ तमाम अंबिया की कब्रें हैं, वहाँ जाके आराम से उन मज़ारत की ज़ियारत भी की जा सकती है। लेकिन इस जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं, आइए इस जगह पर जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ इनका एक मकबरा बना हुआ है और मस्जिद है, और उसके बाद फिर हम और एक ये समझिए कि एक जाली सी बनी हुई है जहाँ से हम 40 फुट नीचे है जो इनका मज़ार है। तो यहाँ से हम मज़ार को बाकायदा नहीं देख सकेंगे, मकबरे को देख सकेंगे, लेकिन जो असल जो
ان کا جو مزار ہے وہ حقیقت میں 40 فٹ نیچے ہے. تو انشاءاللہ اندر سے پہلے ہم سلام پیش کریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو پھر دکھائیں گے. مفتی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور ان کی بھی باتیں سنیں گے. آگے یہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا, بڑے اہم پیغامات یہاں سے نشر ہو رہے ہیں. کل جمعہ کا دن ہے, بڑا اہم دن ہے. انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ, اذان, مغرب کی اذان, عشاء کی اذان اور نمازیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات تک بیت المقدس سے اور جو زیارات مقدس ہیں وہاں سے آپ حضرات کے سامنے لائیو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.